डीएम ब्लॉगर आगरा से डीएम सिस्टर्स नूतन शर्मा और मोनल शर्मा द्वारा करवा चौथ, डांडिया व दीपावली का महासंगम दीपोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि के रूप में बीके दर्शन बहन और मानता बीके, श्रीमती सोनम तिवारी और आरती सिंह ने वेस्ट करवा क्वीन, बेस्ट डांडिया लुक और बेस्ट दुल्हन लुक का चयन कर महिलाओं को पुरस्कृत किया। डीएम सिस्टर ब्लॉगर्स दोनों बहनों का फिर से हो रहा है धमाल। जैसे कि आप देखिए, करवा चौथ, डांडिया, दीपावली का महासंगम इन्होंने मनाया है और हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि आपके साथ डीएम सिस्टर से ये फेमस है नूतन जी, खास तौर से बहनों में बड़ी बहन है, लेकिन दोनों बहनों में बहुत प्रेम है। इनका जो भी फंक्शन मनाया जाता है महिलाएं उससे बेहद खुश और काफ़ी प्रभावित रहती हैं। इसलिए हमारे साथ विशेष अतिथि इस प्रोग्राम में जो आई हैं, आरती जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि उनको आने में कैसा लगा यहाँ और इस प्रोग्राम से कितनी प्रभावित हुई हैं। एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की महफिल के लिए क्या कहेंगे खासकर? आज तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं हमेशा डीएम सिस्टर्स का प्रोग्राम देखती हूँ। इस बार इन्होंने मुझे इनवाइट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब इतने सुंदर तैयार हुए हैं कि इसके लिए मुझे शब्द नहीं है कहने के लिए। अच्छा, आप मुख्य अतिथि हैं और डीएम सिस्टर ब्लॉगर के लिए खासकर क्या आशीर्वाद देना चाहेंगी? दीपावली नजदीक और प्रोग्राम कैसे करेंगे? हमेशा ये लोग ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे और हमारी संस्कृति को ऐसे ही बढ़ाते रहे। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि यहाँ पे सारी लेडीज आती है और इतना एंजॉय करती है। और मैं हमेशा 2 साल से इन लोग का स्टेटस देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एवरीवन एंजॉय है वेरी नाइसली। कहीं आपको लगता है कि कुछ आगरे में अलग इन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है और महिलाओं के लिए? बिल्कुल किया जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि लेडीज अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकती। एटलीस्ट इस चीज के लिए वो आके यहाँ पे एंजॉय कर पा रही है। जैसे कि आपने देखा, जो मुख्य अतिथि हैं आरती जी ने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोच रही हैं। इसमें खासकर दुल्हन थीम थी करवा चौथ को लेके दुल्हन, और जो करवा चौथ क्वीन है उसमें वो भी चुनी गई हैं। फिलहाल 2 थे, फर्स्ट और सेकंड आई हैं। करवा चौथ क्वीन एक ही रहती है, लेकिन परफॉर्मेंस देखते हुए इन दोनों को जज नहीं कर पाए, लेकिन क्या करें, एक विनर रहता है। तो इसलिए आज हम आपको विनर से मिलवा रहे हैं, जो विनर रही हैं। सबसे पहले उनसे ही मिलवाते हैं। अपना परिचय के साथ बताइए। माय नेम इज दीक्षा अग्रवाल। मैं आज करवा क्वीन विनर वो हुई हूँ, जजेस ने मुझे चुना है। वैसे ये भी बेस्ट थी पर जजेस को एक निर्णय लेना था जिसमें कि मैं ही अच्छी लगी। अच्छा, जब आप घर से निकले होंगे तो आपको लगता था कि मैं क्वीन बन पाऊंगी? मन में तो आया था कि मैं कोशिश तो पूरी की थी मैंने कि मैं क्वीन बन पाऊंगी, और लोगों को देख के लग रहा था शायद ये भी बन जाए, कोई और भी बन जाए, बट मैं बनी। अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, डीएम ब्लॉगर सिस्टर की महफिल में आपको कैसा लगा और आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे भी इनके प्रोग्राम में आती रहूंगी। जैसे कि क्वीन ने कहा है कि फर्स्ट टाइम आए हैं और आते ही ये क्वीन ही बनी है। इनका सौभाग्य समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, लक। लेकिन हमारे साथ जो सेकंड आई है ये भी किसी विनर से कम नहीं है। ठीक है, इनसे भी जानेंगे इनकी क्या राय रहती है। आपका परिचय के साथ? मेरा नाम साक्षी तिवारी है। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लखनऊ से करती हूँ। लखनऊ से आप आए हुए, यानी कि दूसरी बार आए हैं आप शायद मेरे लिए? हाँ, सेकंड टाइम। पहली बार मैं तीज इवेंट में आई थी, सेकंड टाइम अभी आई हूँ। अच्छा, विनर से आप 2 कदम दूर रह गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, अंदर कोई ऐसा वो नहीं है, वो भी विनर है, मैं भी विनर हूँ, मतलब दोनों। लेकिन दीदी को, हमारी को किसी एक को सिलेक्ट करना था, तो बस हमारी बाकी हमारी नजर में हम दोनों ही फर्स्ट है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपका लखनऊ का दूसरी बार लखनऊ से आप आगरा आए हैं और वो आना आपका सफल रहता है? बिल्कुल सफल रहा है। क्या कहना चाहेंगे दोनों बहनों के लिए? ये बस आगे ऐसे ही इवेंट कराते रहे, हम लोग आते रहे, पार्टिसिपेट करते रहे, एंजॉय करते रहे। इनके काफी सारे फेस्टिवल्स हैं। कहने को विनर जो हैं वो भी अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं, और जो सेकंड आई है वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं विनर नहीं। दोनों ही अपने आप को मान रहे हैं, एक दूसरे को डाल रहे हैं कि एक दूसरे का विनर है। ये बहुत अच्छी बात है। किसी को गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनर एक ही होता है। लेकिन ये ना कोशिश करें कि हम विनर नहीं, नेक्स्ट टाइम हम पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा इनका दिल में जज्बा है। और आगे मैं ये चाहता हूँ कि यही विनर बने। ठीक है, हम मिलवाते हैं आपको। सबसे पहले मिलवाएंगे हम नूतन जी को, जो बड़ी बहन है और डीएम सिस्टर ब्लॉगर में दोनों ही बहनें बहुत फेमस है। इनके कार्यक्रम में क्या कहेंगे आप? ऐसे जज्बे कहाँ से लाते हैं? अलग अलग होता है प्रोग्राम आपका हर बार। भाई जी, ये तो परमात्मा शिव की कृपा है, क्योंकि मैं उनको बहुत मानती हूँ
और वही मुझे मतलब आगे ले जा रहे हैं, वही मुझे प्रेरणा देते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी महिलाओं को निकाल के बाहर ला रहे हैं जो घर में अपने लिए मतलब घर में रहती है, समय नहीं निकाल पा रही, तो वो अपने लिए समय निकाल पा रही है। मैं देख रही हूँ कि बहनें जब पहले आई थी तो कितनी सहमी थी, लेकिन अब बहनों की हिम्मत बढ़ रही है, उन्हें हौसला मिल रहा है कि हाँ हम भी आगे कुछ कर सकते हैं। करवा चौथ और डांडिया का महासंगम, ये क्या रखा जा रहा है? भाई जी देखा है कि पूरा अक्टूबर महीना ही मतलब त्योहारों का महीना है। इस महीने में हमारी नवरात्रि भी थी, करवा चौथ भी थी और दीपावली भी आ रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा क्यों ना समय की बचत करते हैं और तीनों ही त्योहारों अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं, तो क्यों ना हम महासंगम करते हैं। तो क्योंकि ये तीनों ही त्योहार नहीं है, ये त्योहार अब मतलब त्योहार तो है लेकिन अपने आप में बहुत विशेष है। जैसे कि नवरात्रि माँ दुर्गा का है, तो महिषासुर का वध करके उन्होंने जो बुराई पर अच्छाई की जीत की थी, तो वो उसका प्रतीक है। करवा चौथ प्रेम और विश्वास का प्रतीक है और हमारी जो दीपावली है वो तो है ही रोशनी का त्योहार। और मैं चाहूंगी कि मैं अपने आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे प्रभु श्री राम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, मैं चाहूंगी कि जो आने वाली पीढ़ी है वो संस्कारवान बने, वो भगवान राम से कुछ शिक्षा लेकर उनके चरित्र पर चलें। तो सच्चे मन से दीपावली तो यही होगी, क्योंकि दीपावली उन्हीं की याद में मनाई जा रही है। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी अपने युवाओं को कि मतलब बारूद चलाएं, पटाखे चलाएं, लेकिन भगवान राम को याद रखते हुए, उनके चरित्र और मर्यादा का ध्यान रखते हुए उनके चरित्र को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, तभी हमारी सच्ची दिवाली देखिए, इन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है जो सभी को समझना चाहिए। कहने को डीएम ब्लॉगर किसी पहचान की मोहताज नहीं है, इनकी बाणी में बहुत मिठास है और कहीं ना कहीं हर बार एक अलग लुक होता है, अलग बात होती है। इस बार हम देखिए छोटी बहन मोनल शर्मा जी से भी आपको मिलवाते हैं। जी क्या कहेंगे आज के लिए आप? आज के लिए आप सारा कुछ तो दीदी ने कह दिया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बहनों के पास समय की कमी थी और समय के अभाव को देखते हुए हम एक एक त्योहार ना सेलिब्रेट करके हमने चाहा क्यों ना हम तीनों त्योहार एक साथ सेलिब्रेट करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए डांडिया, करवा क्वीन और दीपावली का त्योहार यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा, करवा क्वीन का चयन हो चुका है और करवा क्वीन की जो थीम थी दुल्हन थीम थी और डांडिया में बेस्ट लुक चुना जाएगा। और जो हम संदेश देना चाह रहे थे वो यही था कि इस बार एक नई पहल कर लेना, किसी जरूरतमंद से मिट्टी के दिए खरीद लेना, क्योंकि पटाखे तो हर कोई चलाता है, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, लेकिन शोरूम में भी हर कोई जाता है, सब लेकर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज जो है, लेकिन आप मिट्टी के दिए किसी गरीब से खरीदोगे तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि उसके घर भी दिवाली बन जाएगी। इनका कहने का मतलब है दिवाली हर घर मनानी चाहिए, चाहे वो छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर घर में दीपावली मननी चाहिए। इनका ये खास संदेश है, इसीलिए महिलाओं को जोड़ के रखती हैं, ऐसे प्रोग्राम करती हैं जिसमें महिलाएं बाहर निकलें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, महिलाएं अपनी इच्छा भी बाहर लाएं। आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मैं धर्मेंद्र ठाकुर, आगरा।